नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम काव्य शास्त्र भाग 7 के अंतर्गत छंद से संबंधित विगत परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ ही उन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, छंद और छंद शास्त्र से संबंधित पहला प्रश्न है कि छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं। कहने का आशय यह है कि जो छंद शास्त्र ग्रंथ है, तो इस छंद शास्त्र ग्रंथ के प्रणेता आचार्य कौन हैं? विकल्प ए है पतंजलि है, विकल्प बी पिंगल, विकल्प सी पाणिनि या फिर विकल्प डी मनु है। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि जो छंद शास्त्र है, इस छंद का शास्त्र का एक अन्य नाम पिंगल शास्त्र भी है, क्योंकि इसके जो प्रणेता हैं वो पिंगल ऋषि या पिंगल मुनि माने जाते हैं। तो इसे ध्यान में रखिएगा। तो पिंगल शास्त्र के प्रणेता आचार्य हैं, उनका नाम है पिंगल। तो विकल्प प्रश्न संख्या 1 का विकल्प बी पिंगल इज राइट आंसर। पतंजलि का महाभाष्य, पाणिनि जी का अष्टाध्यायी और मनु जी का मनु स्मृत, जो कि एक धर्मशास्त्र है, इनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 2 है कि निम्न में से कौन वाणिक छंद है? कहने का आशय है कि इनमें से एक वाणिक छंद है, बाकी सब मात्रिक छंद हैं। छंद 2 प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं कि मात्रिक छंद और वाणिक छंद। मात्राओं की गणना वाले मात्रिक छंद, वर्णों की गणना वाले वाणिक छंद होते हैं। ठीक है ना। तो इसमें कह रहे हैं कौन एक वाणिक छंद है। विकल्प ए बता रहे हैं दोहा, विकल्प बी चौपाई, विकल्प सी सवैया या फिर विकल्प डी रोला। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। जो विकल्प सी है ये वाणिक छंद है। इसमें वर्णों की गणना होती है और इसमें जो वर्ण होते हैं वो 22 से लेकर के 26 वर्ण होते हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। विकल्प ये दोहा, दोहा की बात करें तो मात्रिक है, इसमें मात्राओं की गणना होती है और इसका ट्रिक हम लोग बिल्कुल यही बनाए थे कि दोहा 13 फार 13 और 11। ठीक है ना। एक अर्धसम मात्रिक छंद है, ध्यान में रखिएगा 13 11। चौपाई की बात करते हैं, चौपाई 16 मात्राएं होती हैं। सम मात्रिक छंद है, सभी चरणों में 16 मात्राएं होती हैं। रोला की बात करते हैं तो रोला में 24 मात्राएं होती हैं, इसे भी ध्यान में आप रखिएगा। और अभी आपने देखा विकल्प सी वाणिक में तो 22 से 26 है ना। सब लोग आइएगा, किसमें बोले 22 से 26। ठीक है। तो ये बिल्कुल वाणिक छंद है। प्रश्न संख्या 2 का विकल्प सी सवैया इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 3 है कि चरण में वर्णों की संख्या कम से अधिक के आधार पर इन वाणिक छंदों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? कहने का आशय है कि बढ़ते हुए क्रम में अगर चला जाए तो वर्णों का क्रम क्या होगा? ठीक है ना। विकल्प ये बता रहे हैं कि पहले बसंत तिलका आएगी, फिर मंदा क्रांता आएगा, फिर शार्दुल विकीर्णित आएगा, फिर इंद्र ब्रजा आएगा। या फिर विकल्प बी में पहले मंदा क्रांता, फिर शार्दुल विकीर्णित, फिर इंद्र ब्रजा, फिर बसंत तिलका। विकल्प सी बता रहे हैं कि शार्दुल विकीर्णित पहले होगा, इंद्र ब्रजा, फिर बसंत तिलका और मंदाक्रांता। और विकल्प डी है इंद्र ब्रजा, बसंत तिलका, मंदाक्रांता और शार्दुल विकीर्णित। बिल्कुल सही है। इंद्र ब्रजा की बात करें तो विकल्प डी में इंद्र ब्रजा में 11 वर्ण होते हैं। इंद्र 11 1 बसंत तिलका की बात करें तो 14 वर्ण। मंदाक्रांता एक साथ रहते हैं, मंदा और उसके क्रांता दोनों साथ साथ रहते हैं एक साथ, यानी कि 17। शार्दुल विकीर्णित की बात करें 12 7 19, ध्यान में रखिएगा। शार्दुल के कितने दांत हैं? बोले शार्दुल के 19 दांत हैं। तो इस प्रकार से 11 14 17 और 19 इनका क्रम होगा। तो प्रश्न संख्या 3 का विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 4 है कि वाणिक छंदों में किसका विचार होता है? वाणिक छंदों में किसका विचार होगा? विकल्प ए कह रहे हैं वर्ण का, विकल्प बी मात्रा और वर्ण का, विकल्प सी मात्रा और विकल्प डी है वर्ण की गुरुता का। तो देखिए, चूंकि वाणिक छंद है तो वाणिक छंद में वर्णों का विचार होगा, मात्रिक छंद होंगे तो मात्रिक छंदों में मात्राओं का विचार होगा। तो प्रश्न संख्या 4 का विकल्प ए वर्ण का इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5 है कि आरति सैन सिंधु में सुबाण वग्नि से जलो, प्रवीर जयी बनो बढ़े चलो बढ़े चलो। तो कह रहे हैं कि आरति सैन सिंधु में सुरवाग्नि जो बड़वा अग्नि होती है, सुरवाग्नि सी जलो और प्रवीर हो विजयी जयी बनो बढ़े चलो। अब इसमें कह रहे हैं कौन सा गण है? तो सबसे पहले बात करें अगर गणों की तो कुल 8 गण होते हैं और 8 गण के प्रत्येक गण में 3 3 वर्ण होते हैं।
तो ये ध्यान में आपको रखना होगा। कितने गण? 8 गण। एक गण में कितने? बोले 3 वर्ण होते हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल अगर इसको देखा जाएगा तो इसका क्रम होगा ज र ज र ज, जर जर, है ना, जर जरज होगा। कौन? जर जरज। अब देखिए बड़वा अग्नि अगर कहीं लग जाएगी ना तो उससे क्या होगा? जर जरज होगा। जर जरज, बड़वा अग्नि से जर जरज होगा। अगर मान लीजिए यही लाइन आ जाए तो बिल्कुल ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जर जरज जर जरज जर जरज, है ना। तो प्रश्न संख्या 5 का विकल्प ए इज राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 6 है कि इया लकुटी अरुका मरिया पर राज तिहो पुरको तजडारों में प्रयुक्त छंद है। विकल्प ए कवित्त, विकल्प बी सवैया, विकल्प सी वर्व और विकल्प डी है दोहा। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। रसखान जी की पंक्ति है, सवैया है। सवैया एक बिल्कुल बात करें तो बाड़ी छंद है। कितने वर्ण? बोले सर 22 से 26 वर्ण इसमें होते हैं। 22 से 26 सब लोग आइएगा। कवित्त बिल्कुल ध्यान में रखिए। वर्व की बात करें तो 12 7 19। दोहा में 13 दोहा 13 और 11, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 6 का विकल्प बी सवैया इज राइट आंसर। आगे है प्रश्न संख्या 7, घनाक्षरी छंद है, यानी कि घनाक्षरी छंद किस प्रकार का है? विकल्प ए मात्रिक, विकल्प बी बाणिक, विकल्प सी आक्षरिक या फिर विकल्प डी में से कोई नहीं। तो घनाक्षरी की बात करते हैं ना तो ये बाणिक छंद है और इनमें कुल 31 वर्ण होते हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाणिक छंद है? कह रहे हैं कि इनमें से एक छंद ऐसा है जो कि वाणिक छंद है। विकल्प ए छप्पय, विकल्प बी सोठा, विकल्प सी उपेंद्र प्रजा, विकल्प डी है रोला। तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। इसकी क्लू हम लोगों ने बहुत पहले बनाए थे कि बात करें अगर मात्रिक छंदों की, तो मात्रिक छंदों में भी 3 प्रकार के होते हैं, सममात्रिक, अर्धसममात्रिक और विषममात्रिक। अब सममात्रिक जो वाणिक होते हैं उनको हमने बताया था चौ चौ रोगी हरि, चौ चौ रोगी हरि। चौ से चौपाई होता है 15 15, दूसरे चौ से होता है चौपाई 16 16, रो से होता है रोला बिल्कुल 24, और चौ चौ रोगी हरि, हरि से हो गया हरि गीतिका, है ना, गीतिका, हरि गीतिका, गीतिका हरि गीतिका, हरि गीतिका में आप देखेंगे 28 और गीतिका में होगा 26। तो ये क्या है? पहली चीज तो मात्रिक है और मात्रिक के साथ साथ सममात्रिक है। दूसरा जो बताया था हम लोग क्लू बनाए थे उसमें हम लोग बनाए थे बर दो सो, बर दो सो। अब बर फार बरवे, रा फार रोला, दो फार दोहा, सो से हो गया बिल्कुल सोरठा और उ से हो गया उल्लाला। ये सब अर्ध सममात्रिक छंद है, यानी कि एक सम है दूसरा विषम फिर सम फिर विषम ये। और कुछ हमारे कुंडलिया और छप्पा ये 2 है विषम मात्रिक, है ना, छंद है। तो इसे ध्यान में आप रख लीजिएगा कि चौ चौ रोगी हरि, बरदो सो और कुछ ये मात्रिक है, बाकी सब जो है वाणिक में आते हैं, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि इसमें कौन सा एक वाणिक छंद है? देखिए कुछ तो हो गया, छप्पे, सो भी हो गया, 2 भी हो गया, लेकिन उपेंद्र बर्जा इसमें नहीं आया है। तो प्रश्न संख्या 8 का विकल्प सी उपेंद्र बर्जा इज राइट आंसर। और उपेंद्र बर्जा वाणिक है, इसमें 11 वर्ण होते हैं। इसके अलावा इंद्र बर्जा में 11 वर्ण होते हैं, एक इंद्र बर्जा। बसंत तिलका में 14 वर्ण होते हैं, मालनी में 15 होते हैं, दूत विलंबित में 12 होता है, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 9 है, वक्रोक्त के विरोधी आचार कौन है? वक्रोक्ति, वक्र माने उल्टा उल्टा, टेढ़ा व्यक्ति होता है, तो टेढ़े व्यक्ति का विरोध पूरा विश्व करता है, हम लोग पहले ही इसको पढ़े हैं, ठीक है ना। विकल्प ए भामा, विकल्प बी रुद्र, विकल्प सी मम्मट, विकल्प डी है विश्वनाथ। तो वक्रोक्ति वक्र व्यक्ति का विरोध पूरा विश्व करेगा, विश्व फार विश्वनाथ आचार्य इसके विरोधी है, ठीक है। प्रश्न संख्या 10 है कि मंगलकरणी कलिमल हरण तुलसी कथा रघुनाथ की उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? कि मंगलकरणी कलिमल हरण तुलसी कथा रघुनाथ की, ठीक है ना। विकल्प ए चौपाई, विकल्प बी हरगीता, विकल्प सी रोला और विकल्प डी है मालिनी। तो देखिए चौपाई में 16 वर्ण वाणिक छंद, हरिगीतिका की बात करें गीतिका में 26, हरिगीतिका में 28, ध्यान में रखिएगा मात्रिक है, रोला में 24 दिमाग में रखिएगा, और मालिनी बिल्कुल वाणिक छंद है, इससे अलग है। तो देखिए मंगलकरण कलहरण बिल्कुल रोला बिल्कुल हर गीत का है, 28 वर्ण इज राइट आंसर, ठीक है। मालिनी में 14 वर्ण होते हैं, इसे ध्यान में रखिएगा, 14 वर्ण होते हैं और हर गीत का इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक। तो इस सब मात्रिक छंद है, इसमें कुल 28 मात्राएं होती हैं, ठीक। चलिए
प्रश्न संख्या 11 है कि वर्णिक छंदों में गण कितने प्रकार के होते हैं। देखिए आ गई, वर्णिक गणों में गण कितने प्रकार के, 4, 7, 8 या फिर 10। तो बिल्कुल सही समझ गए हैं कि वर्णिक के जो छंद होते हैं उसमें कुल 8 गण होते हैं और एक गण में 3 वर्ण होते हैं। ये गण आप देख पा रहे हैं, या, माता, राजभान सा लगा, इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 12 है कि मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहे के ठीक विपरीत पढ़ने वाला छंद है। अब दोहा के ठीक विपरीत कौन छंद पड़ता है। विकल्प ये कह रहे हैं रोला, विकल्प बी चौपाई, विकल्प सी सोठा और विकल्प डी है हरि गीत का। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। रोला की बात करें 24 वर्ण होता है, चौपाई में 16 होता है, सोठा में बिल्कुल 11 और 13 होता है। दोहा में क्या होता है कि दोहा में 13-11 होता है और इसी 13-11 का उल्टा हो जाता है 11-13, इसीलिए सोठा यहाँ पर सही होगा। हरि गीता में 28, इसे ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 12 का विकल्प सी सोठा इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 13 है कि अवधि का निजी छंद है, यानी कि अवधि का निजी छंद की बात करते हैं तो विकल्प ये कह रहे हैं बरवय है ना, 12-7-19। कवित्व है, रोला 24 वाला है, या फिर छप्पे है। अब छप्पे की बात करें तो बिल्कुल छाती पीट पीट रो, इसमें क्या होता है रोला और उल्लाला है, रो वो। कब रो, बोले छप्पे, छाती पीट पीट रो, रोला और उल्लाला इसमें होते हैं। तो अवधि का निजी छंद की बात करते हैं, विकल्प डी है ना, छप्पे इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 14 कि निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा के विपरीत छंद है। फिर देखिए वही प्रश्न आ गया कि दोहा के विपरीत आपने पढ़ा था सोठा, विकल्प ए रोला, विकल्प बी छप्पे, विकल्प सी चौपाई, विकल्प सी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सोठा है ही नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 14 का विकल्प डी इनमें से कोई नहीं इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 15 कि चौपाई छंद में 2 मात्राओं की संख्या होती है। चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या होती है, विकल्प ए 13, विकल्प बी 11, विकल्प सी 16, विकल्प डी 24। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि कुल मात्रा होती है। बात देखें अगर एक चरण में तो 16 मात्राएं होती हैं, चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। 13-11 तो दोहा का है, 11-13 सोठा का है, 24 बिल्कुल रोला का है। ठीक, चलिए। प्रश्न संख्या 16 है कि जिस छंद में प्रथम तथा तृतीय में 12-12 मात्राएं हों, द्वितीय एवं चतुर्थ में 7-7 मात्राएं हों, इसके साथ ही समचरणों के अंत जगड़ होता है, वह छंद क्या कहलाता है। बिल्कुल आप सही समझ गए। मालनी की बात करें तो मालनी तो वर्णिक छंद है ना, मालनी 15 वर्ण होते हैं। बरवय 12-7-19 की बात करते हैं। रोला में 24 मात्रा होती है। इंद्रप्रजा 1-1 करके 11 होता है। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। 12 और 7 की बात जहाँ पे आती है मात्रा की तो बरवय 12 बरवय। ठीक है। तो विकल्प प्रश्न संख्या 16 का विकल्प बी बरवय इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 17 है कि अनुष्टुप है। अनुष्टुप क्या है, एक प्रकार का छंद है, एक प्रकार का अलंकार है, एक रस है और एक गुण है। तो बिल्कुल अनुष्टुप की बात करते हैं तो विकल्प ए एक प्रकार का छंद इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 18 है कि वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं तथा प्रत्येक चरण में 11वें और 13वें पर मात्रा होती है या पर्यायति होती है, कौन सा छंद है। बिल्कुल सही समझ रहे हैं। क्या होता है कि 24 मात्रा होगी, 11 और 13 पर्यायत होती है। ए है रोला। तो प्रश्न संख्या 1 का विकल्प ए रोला इज राइट आंसर। सोठा 11-13 ध्यान में रखिएगा। सवैया 22 से 26 सब आइएगा, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 18 का विकल्प ए रोला इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 19 है कि रहीमन चुप हुए बैठिए देख दिन के फेर जब नी के दिन आई है व्रत लगे बेर, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है। कक्षा 3 से पढ़ते आप लोग आ रहे हैं, बिल्कुल सही है। विकल्प ए दोहा, विकल्प बी सोठा, विकल्प सी रोला, विकल्प डी चौपाई। तो बिल्कुल दोहा है, 13-11 पर मात्रा होगी, सोठा में 11-13 में होगा, रोला में 24 मात्रा और चौपाई में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो प्रश्न संख्या 19 का विकल्प ए दोहा इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 20 है कि मंगल भवन अमंगलहारी, द्रहुस दशरथ अजर बिहारी, इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है। विकल्प ए दोहा, विकल्प बी चौपाई, विकल्प सी सोठा और विकल्प डी है सवैया। तो बिल्कुल रटा रटा है कि चौपाई है, मंगल भवन या मंगलहारी चौपाई है। ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 20 का विकल्प बी चौपाई इज राइट आंसर। इसे ध्यान में रखिएगा। 16-16 मात्राएं होती है, दोहा में 13-11 होता है, सोठा में 11-13 होता है, सवैया में 22 से 26 वर्ण होते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 21 है कि निज भाषा उन्नत है सब उन्नत को मूल बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं के सूल, इन पंक्तियों में कौन सा छंद है। विकल्प ए दोहा, विकल्प बी रोला, विकल्प सी चौपाई, विकल्प डी वरवय। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। विकल्प ए दोहा इज राइट आंसर। दोहा में 13-11 ध्यान में रखिएगा मात्राएं होती हैं, 4 चरण होता है, अर्धसममात्रिक छंद है। प्रश्न संख्या 22 है चौपाई छंद का पूर्व रूप है। अब चौपाई छंद का पूर्व रूप है, विकल्प ए पदड़िया, विकल्प बी पद झटका, विकल्प सी अरिल और विकल्प डी है चौपाई। तो बिल्कुल चौपाई अरिल दिमाग में रखिएगा, है ना। तो चौपाई में जैसे 16 है
उसी प्रकार से अरिल में भी 16 मात्राएं होती हैं, इसे ध्यान में आप रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 22 का विकल्प सी अरिल इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 23 है कि चरण में मात्राओं की संख्या कम से अधिक के आधार पर मात्रिक छंदों का सही अनुक्रम क्या होगा, यानी कि मात्रा वाले जो छंद हैं इनका सही क्रम क्या होगा। तो बिल्कुल अगर देखा जाए चौपाई सबसे पहले आएगी, 16 मात्राएं। पीयूष बढ़ रहा है ना, इसे ध्यान में रखिएगा। पीयूष वर्धन की बात करते हैं तो इसमें 19 आएगा, इसे ध्यान में रखिएगा कि पीयूष 19 वर्ष का हो गया। रोला की बात करते हैं 24 और गीतका की बात करते हैं तो 26, ठीक है ना। तो इसका अगर देखा जाए चौपाई 16, पीयूष 19, रोला 24 और 26 है ना, तो विकल्प डी इज राइट आंसर। ठीक। प्रश्न संख्या 24 है कि सारसी छंद में होती है ना कितनी मात्राएं। विकल्प कह रहे हैं 27 मात्रा होती है, 16 11 प्रयति होती है, गुरु होता है। विकल्प कह रहे हैं 28 मात्रा होती है, विकल्प सी 28 मात्रा, और विकल्प डी है 27 मात्रा 16 11 प्रयति होती, अंत में गुरु लघु होता है, ठीक है ना। तो ध्यान में रखिएगा, रस्सी कितनी बोले 27 है ना, 16 11 प्रयति होगी, अंत में गुरु और लघु गुरु, ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 24 का विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 25 है जिह सुमिरत सिद्धि होई गणनायक कविवर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि रास शुभ गुण सदन। उपयुक्त पंक्ति में छंद है, विकल्प ये बता रहे हैं दोहा है, विकल्प बी सोठा, विकल्प सी बरवा, विकल्प डी है रोला। तो बिल्कुल इसको दोहा था, दोहा को उलट दिया गया, तो बिल्कुल सोरठा है, ठीक है ना। तो 25 का विकल्प बी सोरठा इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 26 है कि छप्पे में होते हैं। अब छप्पे में क्या होते हैं, विकल्प ये बता रहे हैं कि प्रथम 4 चरण होता है, विकल्प और अंतिम 2 चरण उल्लाला होते हैं। विकल्प बी बता रहे हैं कि प्रथम 2 चरण रोला के और अंतिम 4 चरण उल्लाला के। विकल्प सी बता रहे हैं 4 चरण चौपाई के और 2 अंत दोहा के होते हैं। विकल्प डी में से कोई नहीं होता है। तो देखिए छप्पे हमने बताया था कि छाती पीट पीट रोवा रो, यानी कि रो माने रोला और उल्लाला, इसे ध्यान में रखिएगा। रो कैसे रो बोले सर, छाती पीट पीट रो, तो रोला और उल्लाला होते हैं, इसे ध्यान में रखिएगा कि प्रथम 4 चरण में क्या होगा, रोला, और अंतिम 2 चरण में होगा उल्लाला। तो 4 6, 4 में रोवो और 2 में रोवो उल्लाला, इसे ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 26 का विकल्प ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 27 है कि हम जो देख रहे हैं सत्य सुंदर है सत्य नहीं, यह दृश्य जगत भाषित है बिना कर्म शिवत्य नहीं। उपयुक्त क्रम निम्नलिखित में से कौन सा छंद है, कह रहे हैं कि इसमें कौन सा छंद है कि हम जो देख रहे हैं सुंदर है सत्य नहीं है, यह दृश्य जगत भाषित है बिना कर्म शिवत्य नहीं है। तो अब देखिए बिल्कुल बात अगर किया जाए तो विकल्प ये 14 मात्राएं पर्याप्त है, 28 मात्राओं वाला मात्रिक छंद है। विकल्प बी 10 वर्णों से 20 वाला, विकल्प सी है 13 मात्राओं वाला 26, विकल्प डी है 15 मात्राओं वाला 30। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि विकल्प प्रश्न संख्या 27 का विकल्प ए 14 मात्राओं पर याद है, 28 मात्राओं वाला मात्रिक छंद है, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 27 का विकल्प ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 28 है कि इनमें से कौन सी छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक है। विकल्प ए का प्रकाश, विकल्प बी छंद सूत्र, विकल्प सी रसिक प्रिया, विकल्प डी है छंद प्रभाकर। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि इनमें से बता रहे हैं छंद शास्त्र की पहली पुस्तक है छंद सूत्र। तो प्रश्न संख्या 28 का विकल्प बी छंद सूत्र इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 29 है कि इनमें से किस छंद में प्रथम और अंतिम शब्द समान होता है। तो बिल्कुल कह रहे हैं कि छप्पे में होगा या फिर कुंडलिया में होगा, विकल्प इंद्रप्रजा में होगा, विकल्प उपजाति में होगा। तो बिल्कुल विकल्प बी कुंडलिया में क्या होता है कि प्रथम और अंतिम शब्द जो है समान होता है। और कुंडली की बात करते हैं तो कुंडलिया कुंडल को डोरा से पहनते हैं, डोरा दोहा और क्या होता है, रोला होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। डोरा से दोहा और रोला इसमें होता है, इसे भी ध्यान में आप रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 29 का विकल्प बी कुंडलिया इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 30 है किस छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं। विकल्प ए बता रहे हैं कि रोला में, विकल्प बी बरवे में, विकल्प सी छप्पा और विकल्प डी है सोरठा। तो देखिए रोला की बात करते हैं 24 वर्ण होते हैं 4 चरण, 12 7 19 वर्ण होते हैं 4 चरण, सोरठा में 11 13 होता है 4 चरण होते हैं, छप्पे छा से छप्पे छाती पीट पीट रो है ना, छाती पीट पीट रो कैसे रो बोले रो वो। अभी आपने देखा था कि रोला 4 रोला होंगे और 2 अंतिम चरण क्या होंगे, उल्लाला होंगे, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 30 का विकल्प सी छप्पे इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 31 है किस छंद में 12 और 7 पर्यायती होती है, कुल 19 मात्राएं होती हैं। विकल्प सोठा, विकल्प बी दोहा, विकल्प सी चौपाई, विकल्प डी है वरवय। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, 12 और 7 बराबर 19 है ना। तो प्रश्न संख्या 31 का विकल्प डी वरवय इज राइट आंसर।
दोहा में क्या होता है, 13-11 होता है, अभी आपने देखा। सोठा में 11-13 होता है, चौपाई में 16-16 होता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 32 है कि अवध शिला का था उर पर गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दीर्घ जलधार, इस उदाहरण में प्रयुक्त छंद है। विकल्प ए दोहा, विकल्प बी सोठा, विकल्प सी बरवा और विकल्प डी गीत का। अगर इसकी काउंटिंग करेंगे तो 12 और यहाँ पे 7 मिलेगा, 12 7 19 बराबर बरवा। तो प्रश्न संख्या 32 का विकल्प सी बरवा इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 33 है कि मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है। विकल्प ए 3 प्रकार, विकल्प बी 2 प्रकार, विकल्प सी 4 प्रकार और विकल्प डी है 5 प्रकार। तो मात्रिक की बात आती है तो मात्रा 2 प्रकार की होती है ना, ह्रस्व और दीर्घ। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 33 का विकल्प बी 2 इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 34 है कि केवल मात्रिक छंद किस विकल्प में है, छांटिए। दोहा, द्रुत विलंबित, सवैया, बिल्कुल नहीं। विकल्प बी सोरठा, इंद्रप्रजा, मंदकर्ता, बिल्कुल नहीं। विकल्प सी चौपाई, दोहा और रोला, बिल्कुल सही है। तो विकल्प डी मंदकांता, सवैया, चौपाई, है ना, तो बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 34 का विकल्प सी दोहा, चौपाई, रोला, चौपाई, रोला, चौपाई, दोहा, रोला, यही विकल्प सही है। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 36 की बात, अगर 35 की बात करते हैं तो निम्न में कौन मात्रिक छंद है ना, कौन छंद मात्रिक छंद है। विकल्प ए कह रहे हैं कि बिल्कुल दोहा है, विकल्प बी चौपाई है, विकल्प सी रोला है, तो विकल्प डी ये सभी है ना। तो 35 में सभी क्या है, मात्रिक छंद, इसे ध्यान में रखिएगा। घुमा फिरा करके इसके पूर्व वाले प्रश्न का आप कह सकते हैं कि रिपीट है ना, थोड़ा सा उसमें घुमा के था, इसमें उसी को थोड़ा सा दूसरे हिसाब से पूछ लिया है, इसका ध्यान आप रखिएगा। ठीक है। अब आगे है प्रश्न संख्या 36 कि निम्नलिखित पंक्तियों को उनके छंदों के साथ सुमिलित कीजिए। अब विकल्प ये है कि जब मैं था तब भारी नहीं है भारी है मैना, तो बिल्कुल ये तो दोहा है, 4 पे मिलेगा। विकल्प बी है कि राम को रूप निहारत जानकी कंगन की नक्की परछाई, है ना, राम के रूप निहारत जानकी कंगन की नक्की परछाई, तो बिल्कुल आप इसको सही समझ रहे हैं, है ना। ले जाइएगा, चौपाई के पास ले जाइएगा। जानत है सुसृजन हारा मरम हमारा, है ना, तो बिल्कुल ये भी आप दिमाग में रख सकते हैं। तो हम लगे अरद, तो ये पंक्ति अगर देखा जाए मोटा माटी तो आप यहाँ से हल कर लीजिएगा कोट से, है ना। देखिए यहाँ पर दिया है कि अधर लगे हैं सुजान को, है ना, बिल्कुल कवित्व है। जब मैं था तब दोहा है, राम को रूप बिल्कुल सवैया है और जानत है चौपाई है। तो बिल्कुल अगर आप इसको मिलाएंगे तो डी वाले पे जाकर के मिल जाएगा। ठीक है ना। तो फिलहाल यहाँ पे आप दिमाग में रख लीजिए कि अरध लगे हैं कवित्व है, जब मैं था तब दोहा है, राम को रूप सवैया है और जानत है चौपाई है। मित्रों थोड़ा सा समय का अभाव है, इस कारण से इस प्रश्नोत्तरी को थोड़ा सा तेजी के साथ मैं करना चाह रहा हूँ। ठीक है ना, क्षमा चाहता हूँ। प्रश्न संख्या 37 है कि निम्नलिखित में से मात्रिक छंद कौन सा नहीं है। इनमें से एक मात्रिक छंद नहीं है, मंदाक्रांता, हरिगीत का, रोला या दोहा। ठीक है ना। इन्हीं की कह रहे कि इनमें से मात्रिक छंद नहीं है, इन्हीं की वाणिक छंद है, बल्कि आप दिमाग में रख लीजिएगा। तो देखिए मंदाक्रांता जो है ना, ये वाणिक छंद है, उसमें 17 वर्ण होते हैं। बाकी हरिगीत का मात्रिक है 28 मात्राएं, दोहा मात्रिक है 13-11 करके कुल 24 मात्राएं, रोला में भी 24 मात्राएं होती हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 37 का बिल्कुल सही समझ रहे हैं, विकल्प ए मंदाक्रांता इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 38 है कहती हुई उत्तरा के नित्य जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए, हो गए पत्ते नए, है ना, इस पंक्ति में कौन सा छंद है। विकल्प ए रोला है, विकल्प बी हरिगीता है, विकल्प सी सोठा, विकल्प डी बरवा है। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि विकल्प बी हरिगीत का इज राइट आंसर। ठीक है ना। कहती हुई उत्तरा के नित्य जल से भर गए, हिम के कणों से हुड़ हो गए पत्ते नए, तो बिल्कुल सही समझिएगा। बात करें इसमें, देखिए छंद आपने देखा हरिगीत का छंद है। बात करें अलंकार की तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। बात करें इसमें रस की तो बिल्कुल, है ना, क्या है, कौन सा रस है, करुण रस है, शोक स्थायी भाव है। सब चीज दिमाग में आप रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 39 है अत्यधिक का संधि विच्छेद। देखिए संधि वाला प्रश्न यहाँ पे आ गया, तो अति धन अधिक होगा, बिल्कुल सही है, अति धन अधिक बराबर अत्यधिक। ठीक है ना। बाकी अन्य विकल्प को आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। ई के बाद या आने के कारण ई के स्थान पर या हो जाता है, शब्द बन जाता है अत्यधिक। ठीक, अत्यधिक यण संधि। ठीक, चलिए। प्रश्न संख्या 40 है कि राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावन हारी, इस पंक्ति में कौन सा छंद है। सबसे पहले देखिए कि राम कथा किसकी पंक्ति है, तुलसीदास जी की है। इसमें बात करें अगर अलंकार की तो रूपक अलंकार है, ये ध्यान में रखिएगा। और पूछ रहे हैं कि कौन सा छंद है, तो विकल्प ये कह रहे हैं दोहा, दोहा तो जान रहे हैं 13-11 होता है, सोठा 11-13 होगा, चौपाई की बात करें तो 16-16 होगा, रोला की बात करते हैं तो 24 मात्रा होती है। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि विकल्प सी चौपाई इज राइट आंसर।
और चौपाई में 4 चरण होते हैं। सब मात्रिक छंद होता है और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो बिल्कुल सही आपने समझा। प्रश्न संख्या 40 का विकल्प सी चौपाई इज राइट आंसर। तो मित्रों आज की इस वीडियो में बस इतना। वीडियो देखने के बाद आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ जाओ और अपनी तैयारी को बूस्ट करें। आज की वीडियो में बस इतना। अगली वीडियो में फिर हम इसी तरह से कुछ नए प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।